हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर। और ये वीडियो स्पेसिफिक क्लास 4th के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। ये वीडियो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी बनाई गई है। हो सके तो पेरेंट्स बच्चों के साथ इस वीडियो को देखें और जो इसमें कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्म्स है उसको आप साथ साथ बच्चे को क्लियर कर सकें, क्योंकि बच्चों को इस लेवल पे इतनी जो हायर लेवल की चीजें हैं, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस एज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बच्चों के साथ देखें और साथ में उनको एक्सप्लेन करें, खुद भी इसको समझें। और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो दी गई जानकारी है उसको आप समझोगे और साथ बैठ के अपनी बुक लेके इसको ट्राई करोगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देंगे। सो इसी उम्मीद के साथ आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। कंप्यूटर। इस कंप्यूटर वाले जो टॉपिक का है, ये हम बेसिक से बेसिक बहुत सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में रखना है। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, आप उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में करवाइए। कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखिए चीज़ों को और उसको उसके साथ पढ़ाइए। ठीक है, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, कंप्यूटर। देखिए, सबसे सिंपल भाषा में अगर हम कंप्यूटर को कहें तो इसको आपने चैप्टर 1 की सिंपल डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड्स द आउटपुट। बहुत सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर क्या है, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक मशीन है जिसका काम क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। देखो, आपको एकदम से बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन में नहीं जाना है। कंप्यूटर का सिंपल सा काम क्या है, ये यूजर से कुछ इनपुट लेगा और उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे देगा। तो इसके तीन मेन जो चीजें हैं जिससे कंप्यूटर बना हुआ है उसे कहते हैं, एक है ये इनपुट, ये यूजर से लेगा, ये प्रोसेस या जिसको प्रोसेसिंग हम कहते हैं, ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा और रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपके पास घर में कोई सिस्टम है, लैपटॉप है, तो उसमें सब चीजें करवा के दिखा सकते हैं, या फिर आपका जो फोन है ये भी एक तरह का कंप्यूटर है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज करते हो, आज की जो स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन, ये बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर की। जो चीजें कंप्यूटर करता है, ये कंप्यूटर का एक छोटा सा फॉर्म है। जैसे कि आप अपने फोन में क्या करते हो, कोई चीज प्रेस करते हो या कोई चीज टच करते हो, वो आपका इनपुट है। अब आपका फोन प्रोसेस करता है थोड़ी देर बाद और आपको वो आउटपुट देता है। सपोज करो आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हो तो वो आपका इनपुट है। प्रोसेसिंग के बाद एक आपको गोला सा घूमता हुआ दिखेगा, वो प्रोसेसिंग हो रही है। आउटपुट में जो आपको वीडियो दिख रही है या वीडियो प्ले हो रही है वो आपका आउटपुट है। तो ये बेसिक प्रोसेस रहती है कंप्यूटर में कि आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, उसको कहते हैं हम इनपुट। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। अब अगर आप किसी भी चीज को आपको इनपुट देना है तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं, और जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें कहते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो उसे कहा हमने इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइसेस बहुत कॉमन से होते हैं, सिंपल। इनका काम क्या है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। इसमें जो कॉमन एग्जांपल जो आपके पास आते हैं, सबसे पहला एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड का काम क्या है, आप कोई भी की प्रेस करते हो वो आगे जाके कंप्यूटर में दिख जाती है। आपको कुछ करवाना हो, कंप्यूटर से टाइप करवाना है, कोई भी चीज है, तो आप क्या करते हो, कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हो और आपको अपने मॉनिटर पे उसका आउटपुट मिलता है। तो यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि सर, कीबोर्ड तो हमें कंप्यूटर से बाहर दिखता है, वो आउटपुट क्यों नहीं है या आउटपुट डिवाइस क्यों नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल है आपके पास, माउस है, आपका स्कैनर है, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस जितने भी, जैसे कि आपका बार कोड रीडर है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बुक में देख सकते हो, उनको आप एग्जाम्पल की हेल्प से बच्चे को बता सकते हो, क्योंकि उनकी इमेज भी साथ में बनी हुई है। जिसकी इमेज नहीं बनी, आप गूगल सर्च करके या फिर वीडियो बना के सर्च करके अपने बच्चे को दिखा सकते हो। देखो, उसको रिलेट करना पड़ेगा। बच्चा बहुत इस लेवल पे इमेजिनेशन नहीं कर पाता है, तो वो ज्यादातर कॉन्क्रीट चीजों या फिर
जो चीजें उसके सामने है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो कोशिश कीजिए जो चीज बता रहे हैं उसको उसी टाइम उसकी या तो इमेज दिखाई जाए या तो वीडियो दिखाई जाए, या तो आपके घर में सिस्टम है तो उस सिस्टम के थ्रू उसको बताया जाए। वैसे तो फोन आपका बेस्ट है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कीबोर्ड कीबोर्ड माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन, इस तरह के जो डिवाइसेस है इनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो बच्चे, जो मैं कहता हूँ कंफ्यूजन का पॉइंट कहाँ आता है, बच्चे सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये तो कंप्यूटर के बाहर लगे होते हैं, वो इनपुट या आउटपुट को किसी और तरह समझते हैं कि इनपुट अंदर लगने वाली चीज है, ऐसा नहीं है। तो उसके कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए। जितने भी इस तरह के डिवाइसेस ये किस लिए काम होते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम होते हैं। इनपुट डिवाइसेस का मतलब कंप्यूटर के अंदर नहीं होना होता है। इनपुट का मतलब है जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसका जो देने का तरीका, इंस्ट्रक्शन देने का तरीका, उसको ही इनपुट डिवाइसेस बनाता है उसे। इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो कंप्यूटर से बाहर है कि अंदर है। तो ये सब आपके पास इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। बाकी जो जितने भी डिवाइसेस है आप उनको आराम से बुक से देख सकते हो। जैसे कि कीबोर्ड का काम होता है उसके अंदर एंटर करवाना डाटा को कीज के थ्रू। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उससे आप अलग अलग आइकन्स पे क्लिक कर सकते हो। तो जिस आइकन पे आप क्लिक करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलता जाएगा। स्कैनर एक डिवाइस, इसके थ्रू आप स्कैनिंग करते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपके प्रिंटेड फॉर्म में है, अब आपको उसको पूरा पूरा कंप्यूटर में देखना है। एक तरह होता है कीबोर्ड से टाइप करना, एक है कि आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, आपने उसको देखना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्कैनर। आपके फोन में आजकल कैम स्कैनर, ये ओकेन स्कैनर, इस तरह के एप्लीकेशंस आते हैं, उनसे आप स्कैन करके बच्चे को दिखा सकते हैं कि स्कैनर क्या करता है एक्चुअल में। एक सिंपल सी ऐप आती है फोन में, आप फोन में डाउनलोड कीजिए और एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके दिखाइए बच्चे को कि ये चीज स्कैनर का मतलब ये होता है। बार कोड रीडर देखो, आप कोई भी जैसे किसी मार्ट में आप शॉपिंग करते हो, विशाल मेगा मार्ट जाते हो, कोई भी बड़े दुकान में जाओगे, वहां तो जो बिल काटने की प्रोसेस होती है, वहां पे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो आपका कैशियर है या जो बिल काटने वाला पर्सन है वो क्या कर रहा होता है, एक स्कैनिंग की हेल्प से, जिसको हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं, उसकी हेल्प से क्या कर रहा होता है, स्कैन जैसा कर रहा होता है, उसको कहते हैं वो बार कोड को रीड करवा रहा होता है, तो उसे कहते हैं बार कोड रीडर। वैसे आप लाइट पेन का वीडियो दिखा सकते हैं अपने बच्चे को। माइक्रोफोन है आपके फोन का, उसमें छोटा सा माइक्रोफोन लगा होता है, उसके थ्रू, जैसे माइक है मेरे पास लगा हुआ, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइसेस है। तो इस तरह के बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, आप उसको एग्जांपल के साथ रिलेट करके बताइए ताकि उसके दिमाग में इनपुट डिवाइसेस की इमेज एक तरह से क्लियर हो जाए, है ना। तो बहुत हैवी नहीं करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि बच्चे को ऐसा ना लगे कि बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ वो सीखता भी जाए और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करता जाए। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं फिर। जो सेकंड यूनिट रहता है कंप्यूटर में वो मेन है प्रोसेसिंग। देखो, प्रोसेसिंग का मतलब होता है ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर होने वाली चीज है, ये हम देख नहीं सकते हैं। और प्रोसेसिंग का जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर में, से कहते हैं हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये जितने भी कंप्यूटर्स हमने देखे होंगे उसमें एक साइड में एक डब्बा सा आता है बड़ा सा, उसको हम सीपीयू कहते हैं। इसका काम होता है जो भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है। अब लैपटॉप से उनमें नहीं दिखेगा, तो लैपटॉप में पहले से अंदर प्रोसेसर पड़ा होता है। फोन है आपके पास, उसमें भी प्रोसेसर पड़ा होता है। तो वो क्या काम करता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है। जैसे कि आप एक बच्चे को एक सिंपल सी मशीन की हेल्प से बता सकते हो आपका कंप्यूटर को रिलेट करने के लिए। जैसे कि आप घर में कोई भी मिक्सर, ग्राइंडर, इस तरह की चीजें यूज करते हैं, तो उसमें पड़ने वाली चीजें हैं, जैसे कि आपके कोई सब्जी होगी, कोई आप कोई भी चीज की फ्रूट डालते हो, तो वो आपके इनपुट है। जैसे आप बटन को प्रेस करते हो, ग्राइंडर अपना काम करता है, वो आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है। और जैसे ही आप बाद में स्विच ऑफ करते हो, जो आपको चीज प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती है, चाहे आपका वो जूस है, चाहे वो आपकी चटनी है, वो किसी भी तरह की चीज हो सकती है, वो आपका आउटपुट है। वैसे ही कंप्यूटर है कि आपने एक इनपुट दिया, वो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा उसकी, और प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज करेगा, वो सीपीयू का यूज करेगा। और ये जो सीपीयू है, ये अपने आप में तीन तरह के कंपोनेंट से बनता है। एक उसमें आता है ALU, एक आती है उसमें CU, और एक आती है उसमें मेमोरी। ये अलग अलग तरह के यूनिट होते हैं जो सीपीयू के पास होते हैं। इसके लिए आपको बुक साथ में रखनी है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस यूनिट का काम ये होता है, एक तरह की यूनिट आप कह सकते हो, सीपीयू के अंदर एक सेपरेट कंपोनेंट्स का कुछ कॉम्बिनेशन होगा। और इस यूनिट का काम क्या होगा, ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस यूनिट का काम होगा जितने भी आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऑपरेशन, जैसे कि कोई दो नंबर्स को जोड़ना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है,
और या यस या नो में लॉजिक डिसाइड करना है, इस तरह की चीजें ये एएलयू करता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर के अंदर वाली चीज है, तो आपको इसको थोड़ा सा बच्चे को इमेजिन करवाना पड़ेगा कि ये कंप्यूटर के अंदर ऐसी चीज है, जैसे कि आप कंप्यूटर या अपने फोन में कैलकुलेटर ऑन करते हो, जैसे आप कैलकुलेटर में अपने 100+100 करते हो, जो 200 आने की जो प्रोसेस है, उसके लिए कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर एक स्पेसिफिक चीज लगी होती है, उसे कहते हैं एएलयू, वो ये काम करता है। या कोई दो नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो, उसका काम है ये करना। या आप देखते हो कोई ऐप है, वो परमिशन मांग रही है यस या नो की, कोई चीज को ऑन या ऑफ करना है, जहां पे लॉजिक काम करता है, वहां पे क्या काम करता है, ये एएलयू काम करता है। इसमें थोड़ी सी बच्चे की इमेजिनेशन बनानी पड़ेगी, ये कंप्यूटर के अंदर वाली चीज है। दूसरी की बात करते हैं हम, कंट्रोल यूनिट। दूसरा है कंट्रोल, ये भी एक तरह का कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो सीपीयू के अंदर होगा। इसका काम होता है बेसिकली अलग अलग यूनिट्स के बीच में ब्रिजिंग का काम करना। वैसे इसके नाम में ही कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट क्या है, एक मास्टर की तरह ये बताएगा कि मेमोरी में क्या रखना है, एएलयू में क्या जाना है, डिसाइड करेगा जो आपके इनपुट होंगे, आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी है उसके हिसाब से कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि कौन से सेक्शन में वो जाएगा। कुछ चीजें आप सिर्फ स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो सीयू बताएगा, ये कंट्रोल यूनिट बताएगी उसको मेमोरी में लेके जाओ, और या फिर कुछ कैलकुलेट करवाना है तो वो एएलयू से करवा लेगा। और इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में सीयू कंट्रोल यूनिट एक ब्रिज का काम करती है। तो इसको भी आप बुक से आराम से बच्चे को करवा सकते हो। लास्ट आता है मेमोरी। मेमोरी आता है, सिंपल सी बात है, जिस तरह से हम चीजों को याद रखते हैं तो कंप्यूटर भी क्या है, वो चीजों को याद रखना पड़ता है। बट हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है याद रखने की, वो बहुत ज्यादा नहीं है, हम बहुत सारी चीजें याद नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमने कंप्यूटर में एक मेमोरी डाली है। मेमोरी का मतलब कुछ चिप्स डाली होती है। मेमोरी के टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे, कितने तरह की मेमोरीज हो सकती है। बट कंप्यूटर में एक मेमोरी नाम की चीज डाली है, वो जितना भी आप इंस्ट्रक्शन उसको देते हो या डाटा रखते हो उसको स्टोर करता है। यही स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर को आदमियों से अलग बनाती है, क्योंकि इसका स्टोरेज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते पर बहुत ज्यादा, आदमियों से बहुत ज्यादा बनाया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है, उसको सेफ रख सकता है, बहुत लंबे टाइम तक सेफ रख सकता है, और आपको ये डाटा जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करके देगा। जैसे आपको कोई चीज बहुत पुरानी चीज याद करनी होती है तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है अपने दिमाग पे, कई बार आप चीजें भूल भी जाते हो। तो कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, एक बार आपने इसकी मेमोरी में कोई चीज डाल दी, इसके किसी ड्राइव में डाल दी या किसी डिवाइस में डाल दी, तो जब आप उसको ऑन करोगे तो बहुत कम टाइम में आपको ये आपका आउटपुट निकाल के देगा। तो ये सब काम, जैसे कि तीन काम है इसके सीपीयू के, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू, क्योंकि इसमें वो दिमागी तौर पे जो आदमी काम करता है, वैसे सारे काम हम इस यूनिट के थ्रू करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू करते हैं। तो सीपीयू अपने आप में कोई अकेली चीज नहीं है, ये दो तीन यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है। तो वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मेमोरी के अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेमोरी के रोल क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या है, और मेमोरी के डिवाइसेस कौन कौन से हैं। एक बार आउटपुट को समझ लेते हैं। तो अब अपनी कहानी में फिर से आप शुरू में करो, आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, जैसे सपोज करो आपने बोला कंप्यूटर को 2+2 ऐड करो, तो वो प्रोसेसिंग में चलेगी वो चीज। कंट्रोल यूनिट ने बोला कि 2+2 कौन डिसाइड करके देगा, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट डिसाइड कर देगा। तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट कैलकुलेट करता है कि 2+2 4 होता है। बट अब जो यूजर है उसको कैसे बताया जाएगा कि 2+2 4 है, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में आउटपुट होते हैं, आउटपुट यूनिट होती है। आउटपुट यूनिट यानी कि इसमें आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि जिसके थ्रू यूजर को फाइनल रिजल्ट मिलते हैं, या फिर प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा जिसको कहते हैं हम, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलती है। तो इसमें जो सबसे कॉमन डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइस है, वो है मॉनिटर। मॉनिटर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो आपकी स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, चाहे लैपटॉप है, चाहे आपका मोबाइल फोन है, जो स्क्रीन है उसको मॉनिटर कहते हैं। इस पे जो भी आपके पास यहाँ इसके अंदर प्रोसेसिंग हुई है वो आपको शो होगी। क्या होगी, वो शो होगी, फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में शो होगी। सबसे कॉमन डिवाइस है मॉनिटर। बुक में दो तरह के मॉनिटर बताए जाते हैं, एक आपको सीआरटी मॉनिटर बताए जाते हैं और एक है एलसीडी। वैसे तो मॉनिटर्स की काफी ज्यादा अपडेट्स हो चुके हैं, बट कॉमनली आप देखोगे तो साइज के बेस पे दो तरह के होंगे। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसमें वो वाले मॉनिटर आएंगे, जैसे पुराने कंप्यूटर देखोगे आप, जो पीछे से बहुत बड़े होते, पुराने टीवी हुआ करते थे, वो बहुत पीछे से बड़े होते थे। उसमें क्या लगी होती थी, ट्यूब लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी, उसके थ्रू आपको प्रोजेक्शन करके आउटपुट मिलता है। अब जो नए लैपटॉप
आप कंप्यूटर देखोगे या डेस्कटॉप देखोगे बहुत पतले-पतले आ रहे हैं, क्योंकि अब उसमें क्या यूज़ होता है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो सारा कैथोड ट्यूब हटा दी गई है, एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई है जिसको एलसीडी कहते हैं, या एलईडी भी आजकल आ रहे हैं, जिससे आपके फोन में ये चीज आती है, स्क्रीन आती है, बिल्कुल फ्लैट हो गया है। पुराने फोन में स्क्रीन पॉसिबल नहीं थी, जैसे कि आप जो दूसरे फोन यूज करते थे, तारों वाले फोन, तो अब नए फोन में क्या, जब स्क्रीन छोटी होगी तो फोन के फॉर्म में भी हमारे हाथ में कंप्यूटर आ गया। तो मॉनिटर का आप सिंपल सा मीनिंग बच्चे को समझाओगे, जो टीवी की स्क्रीन है वो क्या है, एक तरह का मॉनिटर है। आप रोज टीवी देखते हो, आप फोन देखते हो, फोन की जो स्क्रीन है वो क्या है, एक मॉनिटर है। और मॉनिटर ये सीआरटी और एलसीडी सिर्फ टाइप है अलग तरह के। घर में आपके पास पुराना टीवी है तो आप बता सकते हो वो सीआरटी मॉनिटर वाला है, जिसमें पीछे की तरफ बहुत बड़ा होता है। और एलसीडी जो नए तरह के लैपटॉप है, फोन है, वो आपके एलसीडी मॉनिटर में आते हैं। एक दो डिवाइसेस और इंपॉर्टेंट है आपके आउटपुट डिवाइसेस में, एक है प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर ही होता है, क्योंकि प्रिंटर देखे होते हैं मैक्सिमम बच्चों ने, बट फिर भी प्रिंटर का मतलब है प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन देना। आप कोई चीज टाइप करते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई इमेज बनाते हो, आपको उसे एक हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप क्या करते हो, साथ में कंप्यूटर एक डिवाइस लगाते हो, प्रिंटर। आप एक कंप्यूटर को कमांड दोगे कि गिवन डॉक्यूमेंट को प्रिंट कीजिए, तो आपको प्रिंट करके एक पेज की फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। तो इसलिए क्या है कि वो आपको आउटपुट की फॉर्म में मिला है ना। इसमें प्रोसेसिंग यहाँ पे हुई, प्रोसेसिंग, आपने कमांड दी, वो इनपुट के अंदर आ गया, प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ने देखा कौन सी फाइल प्रिंट करनी है, और प्रिंटर ने आपको उसको आउटपुट के फॉर्म में दिया। तीसरा है आपका स्पीकर। जो भी फोन में या कंप्यूटर में स्पीकर्स लगे होते हैं, वो क्या आते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्म में आते हैं। स्पीकर्स का मतलब क्या है कि आपने कोई वॉइस रिकॉर्ड की थी आपके फोन में, या आपके मोबाइल फोन, या आपके कोई लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में कोई गाना था, कोई वीडियो थी, आपने उसको प्ले किया। एक तो आपको मॉनिटर में उसकी वीडियो दिख रही है, बट साथ में साउंड भी तो बज रहा है। जो साउंड है वो भी क्या है, वो यूजर तक पहुंच रहा है, बट वो क्या है, वो स्पीकर के थ्रू पहुंच रहा है। वो स्पीकर भी क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाने की का काम कर रहा है। इसलिए हमने स्पीकर को क्या कहा, स्पीकर को हमने कहा दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर के कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें जो 3 मेन यूनिट है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। आपको बच्चे को इसके ब्लॉक डायग्राम में भी इतना ही सिंपल रखना है कि इनपुट से डाटा जाएगा प्रोसेसिंग में, इसका एक बड़ा सा डब्बा बना दिया, ये बन गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और लास्ट में जो आउटपुट है ये तीसरा है। तो ये ब्लॉक डायग्राम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी है। ब्लॉक डायग्राम में 3 ही चीजें आती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जो भी डाटा का फ्लो है, कैसे होता है, वो अभी बच्चा बड़ी क्लासों में पढ़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर उसकी लाइफ में जुड़ जाएगा, वो सब चीजें डिटेल में करेगा। बट इस लेवल पे आपको चीजें बहुत सिंपल से रखनी, कि भाई बच्चे 3 चीजें हैं हमारे कंप्यूटर में, एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देंगे, प्रोसेस है जो कंप्यूटर के अंदर होगी, और आउटपुट है जो हमें बाहर रिजल्ट के फॉर्म में दिखेगा, ताकि बच्चे को बहुत ज्यादा टफ ना लगे कंप्यूटर, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म है उसके, भी बेसिक्स अच्छे से बन जाएं। अभी इसके साथ, कंप्यूटर के साथ उसको डील करना है, अलग अलग तरह के लेवल्स आएंगे। आजकल जहाँ पे हम कंप्यूटर में पहुंच चुके हैं, उसमें ये चीजें बहुत बेसिक रह गई है, तो ये चीजें इसको क्लियर हो जानी चाहिए आराम से, और बहुत बर्डन लेके नहीं करवाना है। आगे आने वाले टॉपिक में हम मेमोरी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 मेमोरी के बारे में बताता है। अच्छा, एक टॉपिक इसमें और रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर होती है जो चीजें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, मतलब जैसे आपके मॉनिटर, इसमें सब कुछ आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आते हैं, प्रिंटर आते हैं, वो सभी हार्डवेयर में आता है, क्योंकि हार्ड होते हैं। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट आता है कंप्यूटर से रिलेटेड, जो फर्स्ट चैप्टर में बताया जा रहा था, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करना बच्चों को आना चाहिए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर से रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। इसको आप रिवाइज कराइए बच्चे से, और क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, या मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में, कि मेमोरी क्या चीज़ है, कितने टाइप की होती है, कौन सी मेमोरी इंटरनल मेमोरी है, कौन सी एक्सटर्नल है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इस क्लास को, बच्चे को फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कराइए। कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।